खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर की खबरों पर आते हैं। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, इस वक्त उधमपुर के अंदर हैं। उन्होंने फौजी जवानों और साबिक फौजी एहलकारों के साथ मुलाकात की है। थोड़ी देर पहले उन्होंने फौजी जवानों के साथ उधमपुर में मुलाकात के बाद डिनर भी फौजी जवानों के साथ किया है और अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक फौजी क़यादत के साथ मुलाकात हुई है, फौजी सरबराह उनके साथ है। ये मुलाकात उधमपुर में थोड़ी देर पहले हो रही थी। साबिक फौजी एहलकारों जवानों से मुलाकात हुई है। ये दौरा बैनुल-अक़वामी योगा डे के पेश नज़र अहमियत का हामिल है, जिसकी मरकजी तकरीब कल उधमपुर में मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसमें वज़ीर दिफा मेहमान खुसूसी होंगे। आज शाम राजनाथ सिंह शुमाली कमान हेडक्वार्टर का दौरा कर रहे थे, जहां उन्होंने फौजी जवानों से बातचीत की, उनकी बहादुरी, कुर्बानी और मुल्क के तय उनकी खिदमात को सराहा। इस मौके पर उन्होंने साबिक फौजी एहलकारों से भी मुलाकात की और उनके मसाइल और तजर्बात को सुना है। कहा कि फौज हमारा फख्र है, उनकी कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। हुकूमत हर सतह पर उनके फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भी एक तारीखी ऑपरेशन करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के खिलाफ जारी ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और मुल्क की सालमियत के लिए खतरा पैदा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर दिफा कल बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर फौजी जवानों के साथ योगा करेंगे। इस दौरान एक खुसूसी तकरीब में आज जहां शिरकत की, कल भी वो तकरीब का हिस्सा बनेंगे। थोड़ी देर पहले वो इशाई के मौके पर भी फौजी जवानों के साथ रहे। दीगर आला फौजी अफसरान और मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी उनके साथ थे। फौजी जवानों के साथ बैठकर खाना खाया। वज़ीर दिफा के साथ फौजी सरबराह भी उधमपुर के अंदर मौजूद है, जहां पहले से इस दौरे के लिए तैयारियां मुकम्मल की गई थी। एक समय था जब हम आतंकवाद का शिकार होते थे और दुनिया से हम सहानुभूति मांगते थे, लेकिन आज हम आतंक को उसकी भाषा में जवाब देने की कुव्वत रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेस और खुफिया तंत्र ने मिलकर सीमा पार स्थित आतंकियों के अड्डों को तबाह किया है, उसने सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि उनके सरपरस्तों को भी यह संदेश दे दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के किसी भी स्वरूप का जोरदार प्रतिकार करेगा, किसी भी सीमा तक जाकर प्रतिकार करेगा। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक चेतावनी थी सीमा पार बैठे आतंकियों को और उनसे भी ज्यादा उनके पालने वालों को। और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है। यह संदेश भी मैं अपने पड़ोसी देश को देना चाहता हूं। आप सब में से कई सैनिक ऐसे होंगे जिन्होंने इस ऑपरेशन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कई सैनिकों से अभी अभी मैं मिला भी हूं, किसी न किसी रूप में आपने भाग लिया होगा। लॉजिस्टिक्स, संचार, सपोर्ट या फिर सीधे मैदान में। इसलिए आज इस बड़ा खाना में जब आप खाना खाएं तो यह जान लें, यह उस जीत की थाली भी है, यह उस जीत की थाली भी है जिसमें हमारी गरिमा, हमारी जवाबदेही और हमारा आत्मविश्वास परोसा गया है। साथियों, आज मैं खास तौर पर उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस बड़ा खाना के पीछे हैं। हमारे कुक, हमारे हेल्पर्स और किचन के साथी, ये लोग भी एक साइलेंट वॉरियर भी हैं। साथियों, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, हर स्थिति में लोग हजारों की संख्या में जवानों के लिए भोजन तैयार करते हैं। भोजन जो हम सभी के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, उसकी पूर्ति तो इनकी तरफ से ही होती है। इसलिए मैं समझता हूं ये लोग भी उतने ही सम्मान के हकदार हैं जिनके कारण हम स्वादिष्ट भोजन कर पाते हैं। साथियों, मैं बहुत सी मीटिंग्स में आता जाता रहता हूं, बहुत से मंचों पर अपने विचार व्यक्त करने का भी अवसर प्राप्त होता है, लेकिन फौजियों के बीच आकर जो अनुभूति हमें होती है, मैं कह सकता हूं शब्दों में उसे बयां नहीं किया जा सकता।